नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक भारत में आपका स्वागत है। और आज आपको हम एक ऐसी गौशाला की यात्रा कराने वाले, एक ऐसी गौशाला दिखाने वाले हैं जो कि हमारे जबलपुर नगर निगम के द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। और मैं आपको बता दूं, आज जितनी भी बेसहारा गाय पूरे जबलपुर क्षेत्र में मिलती हैं, उन गायों को यहाँ रखा जाता है। तो आइए हम आपको इस गौशाला की संपूर्ण यात्रा बताते हैं और देखते हैं कि गायों का रखरखाव कितने अच्छे से नगर निगम जबलपुर के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस यात्रा में। तो दोस्तों, ये है गौ सेवा केंद्र तिलवारा का, जो कि नगर निगम के द्वारा बहुत ही अच्छे से मेंटेन है। तो आइए हम इस पूरी गौशाला को घूमते हैं, आज सारी चीज़ें समझते हैं कि इस गौशाला में कैसे हो रही है। और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे कार्यरत श्री प्रहलाद रेकवार जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रहलाद सर को मैं आप बता दूं, दिन रात यहाँ पे वो जुड़े होते हैं, यहाँ पे वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज ये पूरा रखरखाव आज प्रहलाद सर के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, जिसको नगर निगम ने प्रेरित किया हुआ है। तो आइए हम प्रहलाद सर का यहाँ पे इंटरव्यू एक लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से नगर निगम मेंटेन हो रही है। तो प्रहलाद सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और सर, आप बताइए कि इतनी अच्छी गौशाला है, तो ये गौशाला जो है वो कितने क्षेत्र में है और कितनी गाय यहाँ पे रखी जा रही हैं? अपने यहाँ अभी लगभग 150 गाय हैं जी। गाय, बछड़ा, बैल, बच्चे सब मिला के जी 10.5 के ऊपर ही हैं अपने इनकी। और निगम का जो गौशाला का एरिया तो अपने अभी 2.5 एकड़ का है। अच्छा। है तो 8 एकड़, बट 2.5 एकड़ में अपना एक कैंपस बना हुआ है गौशाला का। इसमें अपने पूरी गायों को देखभाल कर रहा है। साइड बने हुए हैं जी। निगम द्वारा घास और दाना। अपने सिवनी के अंदर बंडोल गांव है जी। तो वहाँ से सुदाना के दाना आते हैं जी इनके। जी। हर महीने 50-50 बोरा, और 3 महीने का इकट्ठा आया था अभी करीब 200-250 बोरा है ना जी। वो दाना अपन इनको दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, हरा चारा भी आता है, गुड़ भी आता है। अरे वाह। और हाँ, और जो दानी लोग भी आते हैं दान करने वाले जी। तो ये गुड़ दे जाते हैं, हल्दी दे जाते हैं, अजवाइन दे जाते हैं। अपने गुड़, हल्दी, अजवाइन रख लेते, क्योंकि अपने यहाँ हर 2-4 दिन में गाय प्रेग्नेंट रहती हैं, बच्चा जनती हैं, तो अपन उनको गाय को पौष्टिक रहता है। अपन उनको लड्डू बना के इनको 2-2, 3-3 लड्डू सुबह, 2 दिन शाम को, इस प्रकार से 1 वीक, 1 हफ्ते तक अपन इनको, अच्छा, ताकि वो कमज़ोर ना हो। तो सर, यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सी गाय आप बता रहे हैं, ये सारी गाय जो हैं ये जबलपुर या किस क्षेत्र से आती हैं इधर पे? मतलब पूरे जबलपुर सीमा क्षेत्र, नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी जगह से गाय आती हैं जी। सीएम हेल्पलाइन द्वारा भी काफ़ी कंप्लेन होती हैं, तो उन कंप्लेनों का निराकरण किया जाता है यहाँ पर। और उस क्षेत्र से गाय उठा के अपने नगर निगम गौ सेवा केंद्र तिलवारा में छोड़ी जाती है। तो दोस्तों, आप देखिए, ये गौ सेवा केंद्र जो है नगर निगम द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे जबलपुर में जबलपुर क्षेत्र में जितनी भी आपकी जो निराश्रित गायें होती हैं, जिनका कोई रखरखाव नहीं हो रहा है, उन गायों को यहाँ पे लाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि सर ने अभी बताया, यहाँ पे कुछ 1200 गाय हैं, यहाँ पे 1100 से 1200 गाय जो कि कम ज़्यादा होती रहती हैं। और करीब 2.5 एकड़ के क्षेत्र में ये पूरी गौशाला फैली हुई है। और जिस तरह से हमें सर ने बताया कि नगर निगम के द्वारा इनका काफ़ी अच्छा रखरखाव किया गया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ही अच्छे से शेड बने हैं। सारी गाय यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हैं, आश्रित हैं। और यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रखरखाव किया गया है। इनके खाने की व्यवस्था काफ़ी अच्छे से की गई है। तो आइए हम इस गौशाला का एक निरीक्षण करते हैं और देखते हैं किस तरह से गाय यहाँ पे रह रही हैं। चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गायों का रखरखाव किया जा रहा है। तो प्रहलाद सर, आप बताएं कि किस तरह से गौशाला है। तो अपन एक यात्रा करते हैं गौशाला की, बताएं। अपने यहाँ काम करने वाले 30 लोग हैं जी, जिनमें से 14 बाई हैं जी, 6 लड़के हैं। और उनकी देखभाल के लिए मैं भी हूँ, और एक नियमित कर्मचारी श्री राजकुमार बर्मन जी हैं जी। हम लोग दोनों मिलकर ये गौशाला देख रहे हैं, साफ़ सफाई और भूसा। अपने यहाँ ये 72 बच्चे हुए हैं जी।
ये सारे यहीं के बच्चे जने हुए हैं गाय का। अरे वाह। और अपन इनकी सब बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। और ये बच्चे आप जो देख रहे हैं सब चहलकदमी कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं मजे तो से। देखिए जैसा सर ने बताया है कि यहाँ पे कुछ 70 ये बछड़े हैं। मैं अपने भाई को बोलूँगा कि एक बार दिखाएं। और ये सुंदर प्यारे बछड़े ये सब यहीं जन्मे हैं। जो गाय यहाँ वहाँ दर दर भटकती हैं उन गायों को यहाँ लाया गया है और गायों ने इन बच्चों को जना है। और आप देखिए ध्यान से कि इन बच्चों का बहुत ही अच्छे से रखरखाव किया जा रहा है। अगर आप में देख सकते हैं तो ऊपर यहाँ पे इनफैक्ट इनके लिए पंखे और लाइट भी लगाई गई है। और इनके लिए बहुत ही अच्छे पानी की व्यवस्था, अगर आप ध्यान से देखें, शुद्ध जल इनको दिया जा रहा है। खाने की एक प्रॉपर व्यवस्था देखिए, ये खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। प्रॉपर एक इनके लिए रखरखाव के लिए बनाया गया। तो सर ये कितने आपके खाने और ऐसे हैं एक एक यार्ड में? ऐसे एक सेट में ये 56 कुलेटे बनाए हुए हैं। कुलेटे मीन्स कुलेटे कहते हैं इनको। हाँ, तो मैं दोस्त को बताना चाहूँगा कि भाई आप प्लीज़ यहाँ के दिखाइए कि ये जो सर बता रहे हैं इस तरह से बनाया गया है जिसमें प्रॉपर एक प्रकार से खाने की व्यवस्था, भूसा, हरा चारा यहाँ पे डाला जाता है। सही बोल रहा हूँ सर मैं? भूसा डाला था, हरा चारा और सुदाना के दाना डाले जाते हैं इनको जी, है ना, और गुड़ दिया जाता है जी। तो बछड़ों के लिए जो एक सही खुराक, गायों के लिए जो सही खुराक होती है वो सर के द्वारा यहाँ पे दी जाती है इनको, जिसमें गुड़, दाना और ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी पौष्टिक होते हैं। और एक बहुत ही अच्छे से ये सर, तो ये वाला जो शेड है इधर पे सिर्फ बछड़ों को ही रखा जाता है? नहीं, उनकी माएँ भी रहती हैं। अच्छा। दिन में ये बच्चे यहाँ रहते हैं, रात को इन बच्चों के लिए वो सेट बनाया गया है। बच्चों का सेट है, अलग अलग सेट बनाए हुए। सुबह अपन इन बच्चों को यहाँ छोड़ दे ताकि ये धूप में घूमें फिरें, टहलें, यहाँ बैठें, खाएं पिएं मजे से। उनको वहाँ भी व्यवस्थाएं दी गई। बच्चों का एक अलग सेट बना हुआ है। अच्छा। रात में ही सारे बच्चे एक जगह। तो अभी इनकी जो माएँ हैं वो सब अभी चरने के लिए बाहर गई हुई हैं। सुबह अपन 8:30 बजे इनको छोड़ देते हैं। हाँ। शाम को फिर वो 4-5 बजे के लगभग सारी गायें अपने आप आ जाती हैं, पूरी 56। अच्छा। तो दोस्तों देखिए, कुछ 56 से 60 गाय यहाँ पे हैं जो कि अभी हम दिन के समय आए हुए हैं। सुबह वो चरने के लिए जाती हैं और शाम के वक्त ये वापस आ जाती हैं। तो इन बछड़ों को अपनी गायों माँओं के पास रखा जाता है जहाँ पे उनका दूध दोहन करते होंगे। और यहाँ पे बछड़ों को सुरक्षित रखा गया जिससे बाकी किसी बड़ी गाय या किसी बैल के द्वारा इनको किसी भी तरह से नुकसान ना हो। तो ये अलग शेड में बछड़े रखे जाते हैं। तो आइए हम आगे की और गौशाला देखते हैं। छोटे छोटे बछड़ों का झुंड जो कि अब धूप सेकने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से आप देखिए, बछड़े यहाँ पे पूरी गौशाला में मस्ती करते हुए, अपनी धुन में एक दूसरे के साथ खेलते हुए बहुत ही आराम से यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिना किसी डर से, निश्चिंत भाव से यहाँ पे हैं और सुरक्षित रह रहे हैं। तो आप देखिए दोस्तों, ये वापस अपने क्षेत्र में जाते हुए धूप ले ली है इन्होंने और अब ये वापस अपने क्षेत्र में जहाँ पे शेड बना हुआ है नगर निगम के द्वारा, सुरक्षित शेड में छाँव में आराम से रहते हैं। बहुत ही अच्छा रखरखाव इन सुंदर बछड़ों का, इन गाय के बच्चों का। और ये आपस में खेलते मस्ती करते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से। दोस्तों ये एक दूसरा शेड है जहाँ पे हम बहुत सी गाय देख सकते हैं। तो आइए हम सर से जानते हैं कि ये कौन सी गाय है। सर, तो ये गाय जो इतनी सारी दिख रही हैं ये कैसी गाय हैं? ये गाय जबलपुर सीमा, नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो गायें रोड पे आवारा पशु बैठे रहते हैं जी, और मोहल्ले कॉलोनियों में भी गायें रहती हैं, उनके द्वारा कंप्लेन की जाती है। सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेन की जाती है, उसका निराकरण नगर निगम द्वारा किया जाता है। तो नगर निगम की कैटल बेंच जाती है, तो रोड पे जो आवारा मवेशी बैठे रहते हैं उनको उठा के, और जो कंप्लेन सीएम हेल्पलाइन रहती है उनको भी उठा के ये नगर निगम गौशाला तिलवारा में छोड़ा जाता है। अच्छा। तो ये सर डेली बेसिस पे आती हैं? कितनी गाय अपने पास आती होंगी यहाँ पे डेली बेसिस पे? अपने पास इस समय 4 गाड़ियाँ चल रही निगम की जी, तो उसमें लगभग 15 से 20 गाय पर डे डेली आती हैं। अच्छा। तो दोस्तों आप देखिए कि इतनी सारी बेसहारा गाय जो दर दर शहर में यहाँ से वहाँ भटकती हैं, जो कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक का भी कारण बन जाती हैं, कहीं ना कहीं लोगों को घायल करने का भी कारण बन जाती हैं, आज उनको नगर निगम की सेवा के द्वारा यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे लाके इधर छोड़ा जाता है, जिनकी सेम तरीके से, सेम भाव से सेवा की जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रखरखाव यहाँ पे इनका है, खाने की पूरी व्यवस्था है। तो रादर शहर में यहाँ से वहाँ भटकने के लिए इस गौशाला में इन गऊओं का बहुत अच्छे से सेवा पालन किया जा रहा है। तो सर जैसे जो मान लीजिए कोई पालतू गाय भी आपके पास आती होगी तो लोग क्या उसका क्लेम करके फिर वापस ले जाते हैं, कैसा रहता है? पहले तो वो अपने मोहल्ले क्षेत्र में गाय को ढूंढते हैं, जब वहाँ नहीं मिलती तो 2-4 दिन के बाद फिर वो नगर निगम गौशाला तिलवारा में आते हैं, क्योंकि जबलपुर में अपने यहाँ एक ही गौशाला है नगर निगम तिलवारा में। अच्छा।
तो फिर तिलवारा में आते वो इन सब गायों के बीच में वो अपनी गाय देखते हैं, अगर उनकी फिर गाय उनकी वो अगर वहाँ से उठती है तो यहाँ मिल जाती है, तो फिर उनको आधार कार्ड लेके निगम भेजा जाता है। तो निगम से वो रसीद कटवा कर लाते हैं, फिर वो रसीद अपने यहाँ जमा करके और आधार कार्ड जमा करके साइन करवा के वो गाय छोड़ दिया। तो आप उनको वापस दे देते हैं। हाँ जी। तो एक प्रकार से गाय सुरक्षित यहाँ रहती हैं, अगर वो किसी तरह से अपने मालिक से बिछड़ गई हैं तो यहाँ पे उनको वापस ले आया जाता है और फिर जो भी उनके मालिक हैं उनको क्लेम करके वापस ले जा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था सर नगर निगम और आप लोग के द्वारा। यहाँ पे एक डिफरेंट शेड बना है जो कि त्रिपाल से पूरी तरह से ढका हुआ है, तो आइए हम सर से जानते हैं कि किस लिए सर, ये किस लिए ऐसा बना हुआ है अलग शेड? जो अपने यहाँ बच्चे जने हुए हैं, लगभग 72 बच्चे हैं अपने यहाँ, ये इसी नगर निगम गौशाला में ही जन्म लिया है। उनको यहाँ पर अपन अंदर रखते हैं इस साइड के, ताकि रात में ठंड न लगे इनको, बरसात का पानी, इन सब चीज़ों से बचाव करके रखते हैं उनको। रात में बंद कर देते हैं, सब अंदर खाने पीने के अंदर व्यवस्था है। अच्छा। दिन में नुपान उनको धूप में खुले में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आप समझिए कि ये त्रिपाल इसलिए लगाया गया कि गाय के छोटे बच्चे, अब ठंड का मौसम आ रहा है, यहाँ बहुत बरसात भी होती है, तो उनको इस पानी और ठंड से बचाने के लिए बहुत ही अच्छा शेड बनाया गया, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आइए हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं शेड किस तरह से है। तो दोस्तों देखिए, अब हम शेड के अंदर आ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत ही साफ सुथरा ये शेड है, बहुत ही सफाई यहाँ पे है। अभी सारे बच्चे क्योंकि बाहर हैं तो आप खाली देख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बाकायदा पंखे लगे हुए हैं, बाकायदा लाइट लगी हुई है गाय के लिए, जिससे किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। और आप देखिए डिफरेंट जगह शेड्स बने हुए हैं और नालियों की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे है, जिससे आराम से साफ सफाई हो। तो सर यहाँ पे ये सुबह या रात में यहाँ पे सारे बछड़े रखे जाते हैं? जी हाँ, शाम को अपन जब गाय आती हैं जी, जो अपनी 56 गाय हैं, वो शाम को 5 और 6 के लगभग बीच में आ जाती हैं। अपन सारे बच्चे छोड़ते हैं, सारे बच्चे दूध पी लेते हैं। अपन उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद 6:30 7 बजे अपन सारे बच्चों को अंदर कर देते हैं। अच्छा। हाँ, जिससे वो पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, गाय का दूध उनको बछड़ों को प्रॉपर मिलता है। यहाँ पे किसी भी तरह से गाय का दुग्ध दोहन नहीं किया जाता है। गाय का पूरा दूध उनके बच्चों को, उनके बछड़ों को यहाँ पे मिलता है। रात में प्रॉपर वो आते हैं चरने के बाद और यहाँ पे पौष्टिक दूध वो अपने बच्चों को इधर पे पिलाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, बहुत ही लंबा शेड है। यहाँ से देखिए आप गाय भी आप देख सकते हैं, करीब 150 से 200 फीट तक ये फैला हुआ है। प्रॉपर ये शेड है जहाँ पे आप गाय देखिए, गाय के लिए प्रॉपर छाई की व्यवस्था है। बहुत ही अच्छे से ये गाय और इनका रखरखाव यहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर औषधि कक्ष बना है जहाँ पे गायों के लिए सारी रखरखाव दवाइयाँ जो उनके लिए ज़रूरी है वो होती है। आइए हम आपको एक बार अंदर से भी दिखाते हैं कैसा ये औषधि कक्ष दिखता है। आइए दोस्तों, अभी हम औषधि कक्ष के अंदर हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सर, तो ये क्या क्या दवाइयाँ यहाँ पे गायों को ज़रूरत पड़ती है और रखी हैं यहाँ पे? गायों के लिए जो दवाई लगती हैं वो डॉक्टर वेटनरी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज कुशवाहा जी, उन्हीं, और डॉक्टर मोहिता राय मैडम, उन्हीं के द्वारा दवाई लिखी जाती हैं, जो अपन कंचन मेडिकल स्टोर से, शास्त्र वेद से आती हैं। तो ये रिक्वायरमेंट बना के देती हैं, जो गायों को दवाई लगना जिस बीमारी की हो, वो सारी दवाएं वहाँ से मंगवा के अपने यहाँ स्टोर में। जैसे मैं देख सक रहा हूँ सर, यहाँ पे NS है और शायद प्रोटीन या फिर जो भी उनको लगता है सभी दवाई, हाँ, सभी प्रकार की दवाई हैं। कमजोर गाय रहती है ना, जी जी, उनको ताकत के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ग्लूको बूस्ट, ये ताकत की दवाई है इनको। अच्छा, तो आप दोस्त देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ये कमरा दवाइयों से भरा हुआ है। हर गाय को अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं जिसको जैसी ज़रूरत होती है। ताकत से लेके NS से लेके सभी तरह की दवाइयाँ और रखरखाव यहाँ पे बहुत ही अच्छा नगर निगम गौशाला के द्वारा किया। तो अभी हम पहुँचे हैं गौशाला के ICU क्षेत्र में। मतलब यहाँ पे वो सभी गाय लाई जाती हैं जिनको कोई बीमारी है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, और इसका पूरा नाम दिया गया है कि घायल एवं बीमार मवेशी ICU वार्ड नगर पालिका के द्वारा। तो सर, यहाँ पे किस तरह से गाय घायल वगैरह आती हैं या बीमार गाय जो आती हैं, कैसा उनका रखरखाव फिर होता है? नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो नेशनल हाईवे हैं, वहाँ जो गाय बैठी हैं, तो रात में जो नो एंट्री खुलती है तो उस समय क्या डंपर हाईवे जो निकलते हैं, तो ये जल्दबाजी में रहते हैं। कई पिए लोग रहते हैं, दारू वारू पी रहे, तो गाय जो बैठी रहती है उनके ऊपर पैर के ऊपर गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं। कई खड़ी रहती है, उनको ठोकर मारते हुए निकल जाते हैं। तो इस कारण क्या है, इनके गाय के पैर टूट गए, फ्रैक्चर हो गए, तो उन गायों को कंप्लेन द्वारा फिर यहाँ लाया जाता है एम्बुलेंस के द्वारा। तो नगर निगम की बहुत अच्छी व्यवस्था कि घायल गाय भी यहाँ पे लाई जाती हैं, उनका बहुत ही उचित इलाज होता है और वो पूर्णतः जब स्वस्थ हो जाती है तो उधर पे फिर उनको दोबारा रखा। तो दोस्तों आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा गोदाम जो यहाँ बनाया गया है। इस गोदाम में सिर्फ और सिर्फ भूसा और
खाने की चीज़ें गाय की रखी जाती है, तो करीब साल भर का स्टोरेज यहाँ पे किया जा सकता है। आप देखिए काफ़ी बड़ा ये है, दूर दूर तक यहाँ पे भूसा है और भूसे की पूरी ट्रॉली यहाँ पे रखी जाती है। यहाँ पे दानों को अच्छे से रखा गया है, आप ध्यान से देखिए, और बहुत ही अच्छा रखरखाव गायों के लिए यहाँ पे किया गया है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है नगर निगम के द्वारा। पूरे में देखिए आप भूसा है, यहाँ पे गाय के खाने के लिए दाने हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है गायों के लिए। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे स्टोर रूम में आ चुके हैं जहाँ पे गायों के खाने के लिए चीज़ें स्टोर की जाती हैं। तो आइए हम सर से जानते हैं कि ये क्या है। सर ये क्या चीज़ एग्जैक्टली अपन उनको देते हैं खाने के लिए? ये गाँव के लिए सुदाना के दाना है ये। अच्छा। ये बंडोल से आते हैं। इसमें ये देखिए शुल्क पदार्थों में आधारित आप देखिए दोस्तों, ये एक सांची के द्वारा ही निर्मित है सुदाना का दाना। अगर आप ध्यान से देखें इसमें सभी तरह की चीज़ें जो प्रोटीन, वसा, फैट जो गायों के लिए बहुत ही उत्तम होता है वो सारी क्वांटिटी इधर पे है। और आप देखिए कि काफ़ी अच्छे से स्टोर यहाँ पे किया गया है गायों के लिए। तो सर ये अंदाज़न कितने बोरे आपको लगते हैं? रोज़ मुझे कम से कम 6 बोरे लगते हैं पर डे। अच्छा। एक बोरा 50 kg का है, 50 किलोग्राम का है। अच्छा, तो मतलब आप देखिए दोस्तों कम से कम 300 किलो डेली ये गायों को लग जाता है। डेली 6 बोरे जैसे सर ने बताया वो लगते हैं, इसलिए इनको प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है। और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं करीब 400 के आसपास बोरे होंगे जो कम से कम आपके 3 महीने के लिए वैलिड होंगे। और इसका हमेशा सर भरपूर भरपाव अपना करवाते रहते हैं नगर निगम के द्वारा। ये चीज़ें और ये सुविधा यहाँ पे गायों के लिए प्रोवाइड की जाती है। गौशाला के पीछे तरफ आए हुए हैं जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे मैदान है। तो सर ये किस तरह के लिए मैदान बनाया गया है यहाँ पे इतना बड़ा? ये निगम गौशाला का मैदान है। अपन सुबह जब सफाई करते हैं तो अपन इस साइड इस क्षेत्र की 300-400 गायें जो हैं वो पूरी वहाँ से अपन यहाँ कर देते हैं इस मैदान में। यहाँ भी इनको खाने पीने की व्यवस्था है। 2 घंटे सफाई चलती है, फिर 2 घंटे के पश्चात वहाँ भूसा वूसा, हरा चारा, दाना डालने के बाद फिर इनको पुनः वहीं छोड़ देते हैं। तो एक प्रकार से डेली का काम है, डेली पर दोनों टाइम सुबह शाम। तो आप दोस्तों देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि पूरी साफ़ सफाई जब होती है तो सारी गाय इस मैदान में आ जाती है। तो मैं अपने भाई को बोलूँगा एक बार दिखाएं लोगों को कि इतना बड़ा ये जो मैदान बना है, यहाँ पे भी खाने पीने की व्यवस्था है और यहाँ पे सारी गाय ले आई जाती हैं। सुबह के टाइम करीब 2 घंटे यहाँ पे रहती हैं और यहाँ पे रहने के बाद जब उनकी साफ़ सफाई हो जाती है उनके क्षेत्र की, उनके यार्डों की, तो वहाँ पे फिर वापस गाय को पहुँचा दिया जाता है। और एक प्रकार से अगर आप देखें ये जो आप खुला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी ये गाय चरने के लिए जाती हैं जिनको हरा चारा प्राकृतिक वातावरण में पूरा मिलता है। और ये नर्मदा जी के किनारे बना हुआ क्षेत्र है जहाँ पे पानी की भी पूरी व्यवस्था रहती है। तो गाय बहुत ही अच्छे से यहाँ शुद्ध जल पीते हुए पानी पी रही हैं और पानी की यहाँ 24 घंटे व्यवस्था। देखिए आप नल हमेशा चलते रहते हैं, पानी बहुत अच्छे से पी रहे हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पे पानी।